ये भी तो हो गया ना। देखिए कुछ 7 फंक्शन है जिसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। वो 7 फंक्शन है जिसमें से 6 फंक्शंस तो आपके इज से शुरू हो रहे हैं और एक फंक्शन एग्जैक्ट है। एक्चुअली ये 6 फंक्शन ऐसा है जो आप पूछोगे और सामने इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आना है। तो सपोज यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है और आपने पूछा इज नंबर, चूंकि ये नंबर है इसलिए आएगा ट्रू। अगर मैं पूछता हूँ इज टेक्स्ट, तो इज टेक्स्ट का मतलब होता है फॉल्स। इक्वल्स टू इज इवन ट्रू। इज ऑड फॉल्स। इज ब्लैंक ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इज ब्लैंक ट्रू या फॉल्स? इज एरर ट्रू या फॉल्स? एरर कब आता है? जब हम सिंटैक्स एरर करते हैं, जब हम कोई फंक्शन में गलती करते हैं। जैसे इज ऑड का सिंटैक्स ये था कि कोई नंबर का ही तो ऑड इवन होता है। अब बोलो लक्ष्मी का ऑड इवन बताओ, ना ट्रू ना फॉल्स, एरर। पहले ये एरर देगा, मतलब जब आप सिंटैक्स उसको सही नहीं देते हो तो क्या देता है? एरर। और अब हम पूछेंगे इसको इज एरर के बारे में, तो ये बताएगा ट्रू। क्या ये एक एरर है? यस, दिस इज द एरर। क्या ये एक ब्लैंक सेल है? तो ये ब्लैंक नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ इज ब्लैंक दिस, ये तो सेल ब्लैंक है। इज ऑड, ऑड नहीं है तो फॉल्स, ऑड रहता तो ट्रू। टेक्स्ट है तो फॉल्स, टेक्स्ट नहीं है तो ट्रू हो जाएगा नंबर के केस में। 6 फंक्शंस तो इससे शुरू होता है और एक होता है एग्जैक्ट। ये भी आपको रिप्लाई करेगा ट्रू फॉल्स में, बट ये क्या करता है? टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। टू कंपेयर टू वैल्यू वेदर दे आर सेम और नॉट। तो अगर हमारे पास 2 वैल्यू है यहाँ पे, एक जगह पे कुणाल लिखा हुआ है और एक जगह पे लक्ष्मी लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है वैल्यू? नहीं। तो EXAT एग्जैक्ट के अंदर 2 वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, और क्लोज कर देंगे तो ये फॉल्स बताएगा। तो ये 2 किसी भी चीज के बीच में कंपेयर करता है। देखो कंपेयर कर रहा हूं कुणाल को कुणाल के साथ, ट्रू दिया। एट द रेट को मैं एट द रेट के साथ कर रहा हूं, ट्रू हुआ। नंबर को नंबर के साथ कर रहा हूं, जब तक सेम नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं आएगा। और टेक्स्ट के केस में केस सेंसिटिव भी है। कुणाल यहाँ भी है और कुणाल यहाँ भी है, इसके बावजूद भी ये फॉल्स होगा क्योंकि ये दोनों में, एक में के कैपिटल है एक में स्मॉल, यानी केस सेंसिटिव का यही मतलब होता है। क्लियर हो गया? रिया क्लियर है? अभिषेक जी? और साक्षी आपका क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? पहले तो देखो ये 7 फंक्शन ऐसे हैं जिसका आंसर या तो ट्रू था या तो फॉल्स था। इसके बाद देखिए कुछ फंक्शन ऐसे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 फंक्शन एक कैटेगरी में आता है। इस 4 फंक्शन को समझिए कि ये 4 फंक्शन कैसे काम करता है। ये चारों फंक्शन का एक ही काम है
जब आपके पास कुछ डेसिमल में वैल्यू हो उसको राउंड फिगर में करना, मतलब कुछ हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू मतलब 10 पॉइंट समथिंग, 95 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग, 85 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं। ये डेसिमल वाली वैल्यू है। इस वैल्यू को राउंड फिगर में करने के लिए हमारे पास 4 फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है इंटीजर, एक का नाम है राउंड, दूसरे का नाम राउंड अप, चौथे का नाम राउंड डाउन। चारों के बारे में लक्ष्मी मैम आप बताइए, आप तो पढ़ चुके हो ये पक्का। तो देखिए होता क्या है कि इक्वल्स टू INT करेंगे तो ये क्या करता है, इस वैल्यू का इंटीजर निकाल देता है। इंटीजर का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स के अंदर पॉइंट के पहले की वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू चाहे 69 हो, 32 हो, 15 हो, सबको छोड़ देता है, क्योंकि ये सिर्फ पकड़ता है दशमलव से पहले वाले पार्ट। जो काम इंटीजर करता है सेम वही काम राउंड डाउन भी करता है। डाउन मतलब भी छोड़ना होता है, बट राउंड डाउन थोड़ा तरीका अलग होता है लगाने का, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकते हो, आंसर नहीं आएगा। जैसे ये बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक किया आंसर आ गया, इसमें होता है कॉमा डाल के 0 डालना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको नीचे की तरफ जाएंगे, ये देखिए बिल्कुल सेम, डाउन मतलब छोड़ना, यानी दशमलव के पॉइंट को छोड़ देना। तो सेम जो वैल्यू इंटीजर से आएगा आंसर, वही हमारा राउंड डाउन से आएगा। तो राउंड डाउन और इंटीजर तो सेम हो गया। एक है अप, अप मतलब बढ़ाना, ऊपर, इक्वल्स टू राउंड अप दिस कॉमा 0। राउंड के जितने फंक्शन हैं उसमें कॉमा 0 डालते हैं। क्यों डालते हैं वो भी समझ में आ जाएगा अभी। ये देखिए अप मतलब ऊपर चढ़ा के लेगा। देखो 10 रुपये 69 पैसे को 11 रुपये लेगा, 95 रुपये 46 पैसे को, यानी एक 15 पैसे भी होगा ना तभी पर वो बढ़ा के लेगा। ये अप मतलब बढ़ा के लेगा, डाउन मतलब छोड़ के लेगा। इंटीजर का मतलब तो दशमलव को छोड़ के होता ही है, लेकिन इंडस्ट्री में हमारा सिर्फ ये चलता है। एक्चुअली ये चलता है मैथमेटिकल रूल से, इक्वल्स टू राउंड दिस कॉमा 0। देखो ये चलता है मैथमेटिकल रूल से कि अगर दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0.5 या उससे अधिक रहेगा तब तो जोड़ेगा, और कम रहेगा तो छोड़ देगा। मतलब दोनों है, राउंड अप और राउंड डाउन के दोनों ऑप्शन हैं। 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेगा। देखिए यहाँ 10 को 11 कर दिया, बट यहाँ 95 को 95 रखा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू 5 से कम है। ये भी कम है, ये भी कम है, सेम रखा, लेकिन ये देखिए 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा दिया। ये 4 फंक्शन हैं जिससे हम दशमलव वाली वैल्यू को राउंड फिगर में करते हैं। बट इंडस्ट्री के अंदर रियल टाइम में जब आप काम करोगे तो इसकी यूजेज सबसे ज़्यादा रहेगी राउंड की। हालांकि जानना आपको तीनों पड़ेगा। कोई डाउट? लक्ष्मी मैम इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, डाउट नहीं है तो। पहले राउंड, यहाँ से इंटीजर से राउंड राउंड डाउन डाउन राउंड अप, सबको एक्सप्लेन करना है। डेसिमल से पहले वैल्यू, और राउंड लेगा डेसिमल हटा देता है, उसमें 1 प्लस कर देता है। राउंड लेगा मतलब जो बाकी जो 5 से नीचे की वैल्यू होती है उसको काउंट करता है। जो 5 डेसिमल के जो 5 होता है उसको 1 प्लस कर देता है, वो 11 लिया। तो राउंड अप में क्या करता है, इसमें जो राउंड अप डालते हैं तो उसमें 0 डालते हैं तो उसमें 1। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेकार है। आप बताएं सौरभ। इंटीजर ये फंक्शन जो है वो सिर्फ
इंटीजर को ये लेगा। सिर्फ इंटीजर वाले वैल्यू को लेगा। हाँ, बस इतना है। राउंड फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देता है। जैसे अगर डेसिमल के बाद इंटीजर अगर 5 से ज़्यादा हो तो उसको एक बढ़ा के लेगा। ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। मैम आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि आप क्या बोल रहे हो। आपको बात अपनी ही बात समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो। एक्सप्लेनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और एक्सप्लेनेशन वही जैसे मैंने बता रखा है आपको, बस वही करना है। वीडियो बार बार देखिए, वीडियो बार बार। समझ में तो आ गया। अरे समझने से क्या होगा, मैं तो समझता हूँ मैं बेस्ट हूँ, अगला बंदा भी तो समझे मेरे को बेस्ट है तब ना। नहीं, मोदी जी समझते हैं हम बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो है। किसी के नज़र में बेस्ट हो भी सकते हैं, किसी के नज़र में। अरविंद केजरीवाल से पूछो, अगर उनके नज़र में बेस्ट होंगे तभी पर वो नहीं बोलेंगे कि बेस्ट है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले हैं। नहीं, और दुनिया का सबसे तेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जब जिसको होता है बाहर कर देता है ना, सबसे तेज है। 3 दिन पहले इस्तीफा दिया, 3 दिन बाद ज्वाइन कर लिया फिर से। 8वां मुख्यमंत्री कौन, फिर से नीतीश कुमार। अब देखो वो बात अलग है ना, लेकिन है तो तेज ना, उसको घुमाना फिराना आता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में भी ज़रूरी है कि जो बात आपके अंदर में चल रहा है वो बात को ही आप रखो, तब समझा जाएगा कि सर समझे। मतलब समझ तो गए हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत होगी। चलिए, तो ये देखिए 4 फंक्शंस के बारे में हो गया। 7 फंक्शन को कुणाल आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बहुत ये इजी है। सर जो सिलेक्टेड रेंज होगी या डेटा होगा वो चेक करेगा कि इसमें एरर है या नहीं। तो अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स। वेरी गुड। इस लाइन का ये ब्लैंक सेल को डिटेक्ट करने के लिए है। तो सेल अगर ब्लैंक है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, तो सेल फिल्ड है विद डेटा तो वो उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। केस और है कि कोई नंबर सेलेक्ट किया सेल में जो है, तो अगर वो ऑड होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और ऑड नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जो इज इवन होगा तो कोई नंबर इवन होगा तो ट्रू, इवन नहीं होगा तो फॉल्स। वेरी गुड। इस टेक्स्ट क्या करेगा कि जो सिलेक्टेड डेटा रेंज है, अगर उसमें टेक्स्ट होगा तो वो सेल, यहाँ पे सेल की बात हो रही, रेंज की बात। रेंज किस पे था, सम करना, एवरेज करना, मिनिमम करना, रोज पता करना, दैट वाज रेंज, क्योंकि वो रेंज पे काम करता है। ये नॉर्मली एक सिंगल सेल, एक सेल के बारे में बता रहा है कि इसमें नंबर है कि नहीं है, टेक्स्ट है कि नहीं है। ये पूरी रेंज के बारे में नहीं बताता, स्पेशली एक टेक्स्ट के बारे में। सिंगल सेल में अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हाँ, और अगर सिंगल सेल में नंबर रिटर्न होगा वेरिएबल वैल्यू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, एग्जैक्ट है कि ये इसके लिए यूज होता है कि 2 सेल में जो डेटा है उनको कंपेयर करता है, अगर वो एग्जैक्टली अगर सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। वेरी गुड। देखो एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर किया कुणाल जी ने। सो एक्सप्लेनेशन समझने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, और फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार से देखना है। अब देखो कुछ और फंक्शंस के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ये 4 फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 4 फंक्शंस के बारे में और बात करने वाले हैं, ठीक है। ये 4 फंक्शन कौन कौन से हैं? देखो इतना तो आपने कभी भी थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ध्यान में होगा कि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर 3 तरीके का यूनिट्स लगा होता है। एक यूनिट को इनपुट यूनिट बोलते हैं, पता है ना, और एक को आउटपुट यूनिट बोलते हैं। इतना तो पता ही होगा। अब बीच वाले को क्या बोलते हैं? यस। ये 3 यूनिट्स होते हैं जिससे हमारा सिस्टम चलता है या कोई भी काम होता है। ये बीच वाला मशीन के अंदर होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा, बट क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा है, ये दोनों पता चलता है।
इनपुट यूनिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कीबोर्ड और ये दो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जितना ऐड जानते हो आप इनपुट के बारे में वो बता सकते हो। इनपुट में माइक भी आता है, हाँ, ये सारा चीज इनपुट डिवाइस है। आउटपुट का 2-4 एग्जांपल बताइए। सबसे मेन है मॉनिटर, जिसको स्क्रीन बोलते हो। दूसरा स्पीकर, सीपीयू नहीं स्पीकर। माइक से बोलते तो कहाँ सुनाई देता है? तो ये हमारी आवाज को कौन बदलता है, स्पीकर तक कैसे ले जाता है? प्रोसेसर। इसमें एक ही यूनिट है, दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके बहुत डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ये 3 चीज़ें समझ में आएगा तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। कभी आप सोचते हो कि जब आप कीबोर्ड से ए डालते हो, ए डाला और स्क्रीन पे ए दिख गया, कीबोर्ड से ए प्रेस किया था ना आपने, और स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉनिटर पे दिख रहा है। आप सोचो कि कीबोर्ड से पूरा सिस्टम के अंदर क्या क्या हुआ होगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इन 4 फंक्शंस को समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास 255 कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। ये 255 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक है, एक स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक है, एक 0 to 9 है नंबर में, और एक लास्ट है सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में मेजरली बटा हुआ है। ये कितने हैं? 255। इस 255 कैरेक्टर को एक नाम दिया गया है जिसको ASCII कोड बोलते हैं। इसका आपको अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी गूगल करके भी देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, सो एक्चुअली क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि कोई कैरेक्टर आप टाइप करते हो, मान लो ए टाइप किया, तो कंप्यूटर को एक्चुअली ए समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम डेसिमल समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, पंजाबी समझते हैं। कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है आपको बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डेस टू बिन, यानी ये डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में, बट ये कोई डेसिमल थोड़ी ना है, यानी कैरेक्टर को डेसिमल यानी कोड में बदलने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है कोड। ध्यान से देखेंगे, कोई भी कैरेक्टर आप यूज कर लो, @ स्पेस, आप यहाँ पे इक्वल टू कोड डालोगे तो टेक्स्ट मांगेगा, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, इस टेक्स्ट का कोड आपको पता चल जाता है। इसका उल्टा होता है कैरेक्टर। अगर आपको कोड पता है तो कैरेक्टर लगाओगे, CHAR, उल्टा है। ये दोनों एक फंक्शन का नाम है। कैरेक्टर पता है तो कोड निकल आएगा, कोड पता है तो कैरेक्टर निकल आएगा। ये दो तो समझ में आ गया लक्ष्मी? ये चीज समझ में आ रही क्या? है। ये किस चीज में यूज हो गया, इसलिए मतलब वही तो समझा रहा हूँ किस चीज में यूज हो रही है। जब हम ए डालते हैं ना मैम, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। अगर मैं बोलूँ कि नेपाली भाषा या चाइनीज या जापानीज बोलूँगा, आपको समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? अब इसका जवाब दीजिए। क्योंकि वो भाषा आपको नहीं आती है। तो हमारे कंप्यूटर को भी ये सब बात समझ में नहीं आता है, उसको हर चीज को 0-1 के फॉर्म में समझ में आता है। क्या आता है? 0-1 के फॉर्म में। तो एक्चुअली जब आप ए दबाते हो, ए एक कैरेक्टर है जिसको कोड, एक फंक्शन इंटरनली उसको कोडिंग में चेंज कर देता है, तो ये बन गया आपका कोड। बट अभी भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आया, तब यहाँ पे एक फंक्शन और काम करता है इंटरनली, डेस टू बिन,
जो इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब जाके कंप्यूटर को समझ में आया कि अच्छा आप ए बोलना चाहते हो। जब हम ए दबाते हैं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसके पास 2 ट्रांसलेटर होता है। जैसे कभी आप जापान घूमने जाओ तो वहाँ अपने मन से सब चीज़ थोड़ी ना समझ जाओगे, वहाँ एक ट्रांसलेटर आपको हायर करना पड़ता होगा। या कभी बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे जो इंडिया की भाषा हिंदी नहीं समझ पाते हैं, भोजपुरी नहीं समझते हैं, पंजाबी नहीं समझते हैं, तो यहाँ एक ट्रांसलेटर हायर करता है जो उसको पूरा कुतुब मीनार और चार का चांद सब चीज़ दिखाता है और शाम में थोड़े पैसे ले लेता है। ट्रांसलेटर का अच्छा जॉब है, अच्छा पैसा कमाता है। तो उसी तरीके से जब आप ए दबाते तो कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ पे 2 ट्रांसलेटर काम करता है। एक कोड नाम का ट्रांसलेटर है जो ए को 65 में बदला और इस 65 को बाइनरी में ये बदला। अब कंप्यूटर तो समझ गया कि आप बोलना क्या चाहते हो। फिर इनकी भाषा को आपके मॉनिटर तक पहुंचाने के लिए एक और फंक्शन आपके सामने आएगा जिसको कहते हैं बिन टू डेस। ये सेकेंड वाला बिन टू डेस, यानी कि इस वैल्यू को वो फिर से डेसिमल में बदल देगा। बिन टू डेस यानी कि फिर से ये 65 में कन्वर्ट कर देगा और जब 65 आ जाएगा तब चलेगा कैरेक्टर। इस कोड को जो 265 हो सकता है, इस कोड को फाइनली नहीं कि ए दबाने से लेके ए दिखने तक के बीच में ये 3 प्रोसेस हुआ जो ट्रांसलेटर का काम होता है, जो हमारा सीपीयू का काम होता है। अब समझ में आया? अगर आप @ टाइप करते हो सपोज, तो @ आपको मॉनिटर पे दिखने के बीच में ये 3 काम होगा। उस @ का कोड में चेंज होगा, पहले उसको फिर बाइनरी में चेंज होगा ताकि हमारा मशीन समझे, मशीन फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर से डेसिमल में चेंज होगा और फिर आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। कोई डाउट? समझ में आया लक्ष्मी मैम? अब आपके सामने एक समस्या है कि ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो यूज होते हैं, तो 255। वो 255 कौन कौन है, ये बड़ा आसान है पता करना। आप 1 से लेके 255 की लिस्ट बना लो ऐसे, क्योंकि हमने क्या बताया, कैरेक्टर को कोड में बदल देता है, कोड को कैरेक्टर में बदल देता है। हमें कैरेक्टर चाहिए, कोड तो है मेरे सामने। तो 1 से लेके जो सीरीज बनाया सब में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने भी कॉमन कैरेक्टर हैं वो सब आपको देखो यहाँ पे समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या होता है, टेक्स्ट का क्या होता है, @ का क्या होता है, कैपिटल ABCD का क्या होता है, स्मॉल ABCD का क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है। लेकिन 255 ही होते हैं टोटल, इनबिल्ड ही है। इसी से तो पूरा कंट्रोल होता है हमारा, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पाइथन, मशीन लर्निंग सब इसी से कंट्रोल होता है। लेकिन देखिए 255 के बाद एरर दे रहा है क्योंकि 255 के आगे कोई कैरेक्टर या कोड होता ही नहीं। जो भी है इतना ही है, इसमें से जितना आप जानते हो वो ठीक है, जो नहीं जानते हो उसके लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल सब कुछ करना पड़ेगा तब समझ में आएगा इसका। क्योंकि देखिए ये सारे सिंबल जो है इंजीनियरिंग सिंबल्स हैं, तो इसके पीछे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम नॉर्मली क्या क्या याद रख सकते हैं कि देखिए 97 से लेके 122 तक, 97 से लेके 122 तक A to Z है स्मॉल वाला, 65 से लेके 90 तक है हमारा कैपिटल वाला। उसके बाद जो 48 से लेके 57 तक हमारा न्यूमेरिकल वाला है, और जो बाकी सिंबल्स वगैरह है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से देखो 4 फंक्शन फिर से आपने सीख लिया जिसका नाम था कैरेक्टर, कोड, डेस टू बिन, बिन टू डेस। डेसिमल में वैल्यू है बिन टू डेस, डेसिमल में वैल्यू है तो डेस टू बिन बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में वैल्यू है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। कैरेक्टर आपको पता है तो कोड निकाल सकते हो, कोड पता है आपको तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। नो डाउट? बट कितने फंक्शन ऑलरेडी हमने कर लिए,
लगभग 15 हो चुका है। यहाँ तक में कोई डाउट? बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि डाउट भी उसी को आता है जो पढ़ता है। जो समझो कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता और बोले एकदम बिल्कुल सर मैं डाउट फ्री हूँ, तो समझ लो वो एकदम पैदल है, तो दिमाग से बिल्कुल पैदल होगा वो, क्योंकि वो कुछ पढ़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ से होगा? क्वेश्चन भी वही पूछ सकता है जिसके पास क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन उसी के पास आता है जो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि डाउट तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। नो रीडिंग नो कन्फ्यूजन, मोर रीडिंग मोर कन्फ्यूजन एक कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल चलता है। यहाँ तक समझ में आया? 5 फंक्शन के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये 5 फंक्शन, ये पांचों के पांच क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन। क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन, बट बहुत आसान है। FACT, फैक्ट मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। जैसे फैक्ट ऑफ 5 जो तो 120 आंसर आता है। इसका क्या मतलब है? फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × कोई डाउट? सिंपली अगर कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाती है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ABS का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं। यस, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, दैट इज कॉल्ड SQRT। स्क्वायर 4 का निकालोगे तो 2 हो जाएगा, 25 का निकालोगे तो 5 हो जाएगा। कोई डाउट? पावर का मतलब होता है A टू द पावर B। A टू द पावर B मतलब पावर जब लगाते हो तो 2 वैल्यू डालना होता है कि किस नंबर का, कॉमा कितना पावर। 2 का पावर 2 मतलब कितना? 4। लेकिन 2 का पावर 20 मतलब कितना? यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार करनी पड़ेगी? 20 बार। उसका आंसर आता है 10,48,576। ये कितना? टोटल नंबर ऑफ रोज इतना ही तो है। एक साथ 2 चीज़ें सीख लिया आपने। अगर आपसे पूछा जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 10,48,576। या आप ऐसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जहाँ पे हमने अभी आपको बोला है कि 2 टू द पावर 20 उतना ही आता है जितना हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज। लास्ट है मोड। मोड का मतलब रिमाइंडर होता है, शेष। अगर 15 को 15 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा? 0। 15 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा? 5। 15 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो कितना? अगेन 0। 15 को 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा? 3। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो देखिए 20 हो गया हमारा।